नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज़ में। चलिए गौर करते हैं समाचारों से पहले हेडलाइंस पर। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को गुरुवार को काले झंडे दिखाए गए। सितलकुची इलाके में उनके काफिले को भीड़ ने काले झंडे दिखाए। वहीं दिनहट्टा वापस जाओ के नारे लगाए। उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा नदी में लगातार बहते मिल रहे शवों का मामला गंभीर होता जा रहा है। खबरों के मुताबिक इस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है। उसने केंद्र, बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों को नोटिस जारी किया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने हनी ट्रैप के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन महिला इंस्पेक्टर गीता पठान को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गीता पठान हनी ट्रैप गैंग की मदद करती थी। वैक्सीन की कमी की राज्यों की शिकायत के बीच गुरुवार को केंद्र सरकार ने दिसंबर 2021 तक का वैक्सीन उपलब्धता का पूरा रोड मैप जारी किया है। केंद्र सरकार का दावा है कि अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच देश को 216 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध होंगी। बंगाल में चुनाव बाद कोरोना से हालत बहावे होते जा रहे हैं। अधिक मरीज इसलिए सामने नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि प्रतिदिन ब्लॉक स्तर पर मात्र 30 आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं। टेस्टिंग बढ़े तो संख्या बढ़ सकती है। चलिए गौर करते हैं अब मुख्य समाचारों पर। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को गुरुवार को काले झंडे दिखाए गए। धनखड़ कुछ बिहार के दौरे पर चुनाव के बाद हो रही हिंसा से प्रभावित लोगों से मिलने गए थे। सीतलकुची इलाके में उनके काफिले को भीड़ ने काले झंडे दिखाए। वहीं दिनहट्टा वापस जाओ के नारे लगाए। सीतलकुची के चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की फायरिंग में 4 लोगों की जान गई थी। धनखड़ ने अपने इस दौरे के बाद कहा कि वो बंगाल में चुनाव के बाद हो रही हिंसा पर हैरान है। देश कोविड महामारी से जूझ रहा है और ऐसे में बंगाल में चुनावों को बर्बाद हिंसा हो रही है, वो भी सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों ने अपनी इच्छा से वोट डालने का फैसला किया था। विरोध किए जाने के खफा धनखड़ ने दिनहट्टा में अपनी कार से बाहर आ गए। उन्होंने पुलिस अफसरों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि नारेबाजी करने वालों के खिलाफ पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि 15 लोगों की भीड़ इकट्ठा होकर नारा लगा रही है कि भाजपा के गवर्नर वापस जाओ, कानून पूरी तरह खत्म हो गया है। मैं स्तब्ध हूँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसी चीज भी हो सकती है। उन्होंने चुनावों के बाद हो रही हिंसा से प्रभावित गांव के दौर पर भी चर्चा की। बोले, लोगों की आंखों में भय साफ दिखाई दे रहा है। वे पुलिस के पास शिकायत के लिए जाने से डर रहे हैं। घरों को लूट लिया गया है। लड़कियों की शादी के लिए रखे गहने और यहाँ तक कि श्राद्ध के लिए बर्तन तक लूट दिए गए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को एक पत्र लिखकर कहा था कि धनखड़ का दौरा स्थापित नियमों का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि इस दौरे का फैसला मनमाना है और इसको लेकर राज्य सरकार से भी तरह का सलाह मशवरा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि धनखड़ राज्य के मंत्री की बासपाई पर कर रहे हैं, अधिकारियों को सीधे निर्देश दे रहे हैं। ये संविधान का उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा नदी में लगातार बहते मिल रहे शवों का मामला गंभीर होता जा रहा है। खबरों के मुताबिक इस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है। उसने केंद्र, बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों को नोटिस जारी किया है। वहीं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने बहते शवों के मामलों को कोरोना प्रोटोकॉल का सरासर उल्लंघन बताया है। बताया जा रहा है कि एनएचआरसी ने केंद्र, बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। उनसे पूछा गया है कि उन्होंने गंगा में बहते शवों के मामले में अब तक क्या कार्रवाई की, बताएं। दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान से जुड़ी केंद्रीय संस्था एनएमसीजी ने संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी। एनएमसीजी ने महानिदेशक संजन मिश्रा ने इसमें लिखा, गंगा में शवों या कंकाल फेंकने कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। इससे न केवल नदी प्रदूषित होती है बल्कि गंगा तट के शहरों, गांवों के लोगों में संक्रमण का जोखिम है। इसे रोकने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाए जाएं। चिट्ठी बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवा को लिखी गई है। इन राज्यों में गंगा गुजरती है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में गंगा तट पर रेत में दफन शवों की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें जिले के शुक्लागंज हाजीपुर के रोतापुर गंगा घाट की है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है। इसमें कब्र पर गेरुए रंग का कपड़ा और माला फूल रखा गया है। कुछ कब्रों से रेत हट जाने से सड़े हुए शव नजर आ रहे हैं। पुलिस अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर पुलिस विभाग को शर्मिंदा करने वाली घटना सामने आई है। आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसके सिर है, वही पुलिस अपराधियों के साथ मिल जाए तो लोगों को न्याय कौन दिलाएगा। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के हनी ट्रैप के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन महिला इंस्पेक्टर गीता पठान को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि गीता पठान हनी ट्रैप गैंग की मदद करती थी। अहमदाबाद महिला पुलिस थाने में ड्यूटी कर चुकी इंस्पेक्टर गीता पठान और उनकी गैंग की युवतियां सोशल मीडिया पर लोगों को फंसाने के बाद होटल में ले जाती थीं। इसके बाद पुलिस का काम शुरू होता था। इसके बाद पुलिस थाने में ले जाकर सेटलमेंट होता था। आधिकारिक रूप से दर्ज 4 शिकायतों में पुलिस और उसके गिरोह द्वारा लोगों से 26 लाख रुपए वसूले गए। गीता पठान अभी पाटन थाने में तैनात हैं और शिकायत दर्ज होते ही फरार हो गई हैं। हनी ट्रैप का खेल महिला पुलिस थाने से शुरू होता है क्योंकि पुलिस आरोपियों का पूरा साथ देती है। इसका अंत भी पुलिस थाने में ही होता है। युवतियां सोशल मीडिया पर अधेड़ उम्र के लोगों को अपने जाल में फंसाती हैं। इसके बाद मुलाकात करके शारीरिक संबंध बनाती हैं और फिर थाने में दुष्कर्म की शिकायत करके लाखों रुपए की वसूली कर देती हैं। एक युवती के नाम बलात्कार अलग अलग शिकायत करने से पूरा मामला सामने आया है। वैक्सीन की कमी की राज्य की शिकायत के बीच गुरुवार को केंद्र सरकार ने दिसंबर 2021 तक का वैक्सीन उपलब्धता का पूरा रोड मैप जारी किया है। केंद्र सरकार का दावा है कि अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच देश को 216 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्धता हो जाएगी। वैक्सीन की यह संख्या देश के 95 करोड़ व्यवसायियों के लिए पर्याप्त होगी। फिलहाल देश में 2 ही वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन उपलब्ध हैं, जबकि दिसंबर तक इन दोनों के अलावा वैक्सीन के 6 और विकल्प मौजूद रहेंगे। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 के प्रमुख प्रो वी.के. पॉल का कहना है कि भारत में अगस्त से दिसंबर 2021 तक वैक्सीन की 216 करोड़ डोज उपलब्ध होने की उम्मीद है। प्रो पॉल का कहना है कि फिलहाल कोविशील्ड और वैक्सीनेशन के अलावा स्पुतनिक वी वैक्सीन को लाइसेंस मिला है। इन तीनों से अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच 145.6 करोड़ डोज मिलेंगे। इसके अलावा जाइडस कैडिला सीरम की नोवैक्सीन, भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन और जिनेवा कंपनी की वैक्सीन का ट्रायल तीसरे फेज में है। इनका भी प्रोडक्शन प्लान सरकार को मिला है। जुलाई तक के लिए केंद्र ने 35.6 करोड़ वैक्सीन डोज का ऑर्डर दिया है, जिसमें 20 करोड़ अब तक मिल चुके हैं। 16 करोड़ और ऑर्डर राज्यों को और निजी अस्पतालों में नहीं दिया गया है। बंगाल में चुनाव बाद कोरोना से हालात बहाविया हो रहे हैं। अधिक मरीज इसलिए सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि प्रतिदिन ब्लॉक स्तर पर मात्र 30 आरटी-पीसीआर टेस्ट हो रहे हैं। टेस्टिंग बढ़े तो संख्या बढ़ सकती है। कोलकाता में सभी बड़े सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में कोरोना के बेड फुल हैं। नगर निगम महानगर के सैफ होम्स में 2000 से अधिक बेड की व्यवस्था कर रही है, जिसमें वेंटिलेटर की सुविधा होगी। कोलकाता में बेहाला स्थित विद्यासागर स्टेट जनरल अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर तो हैं, लेकिन फ्लोमीटर न होने से 2 रोगियों की मौत हो गई है। फ्लोमीटर ऑक्सीजन सिलेंडर में लगातार है कि और इसी के साथ रोगी को जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन दी जाती है। स्वास्थ्य निदेशक अजय चक्रवर्ती फ्लोमीटर का अभाव स्वीकारते हुए कहते हैं, देश और विदेश में टेंडर जारी किया है। अचानक मांग बढ़ने से मिलने में दिक्कत आ रही है। एक स्वास्थ्य कर्मी ने बताया कि एक रोगी को लगाए गए फ्लोमीटर को निकालकर गंभीर रोगी को लगाना पड़ता है। दूसरी लहर में हर जिले में रोज 500 से 700 लोग संक्रमित रह रहे हैं। उत्तर 24 परगना सबसे अधिक प्रभावित है। यहाँ रोज करीब 4000 संक्रमित आ रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 254 लोगों की मौत हो चुकी है। सीमित मात्रा में टेस्ट होने पर भी राज्य में प्रतिदिन रोगियों की संख्या 4000 के करीब पहुंच गई है। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद।
तो शेफ, टेस्टी समोसे के बाद अब पनीर लबाबदार की बारी। अरे हेली जी, हर डिश में एक ही मिर्च। हाँ, मैं तो गजानन तेजालाल समोसे या किसी भी खाने को तीखा बनाने के लिए एकदम बढ़िया है, मगर पनीर में रंग रूप और कम तीखेपन के लिए हमें चाहिए गजानन कुमठी लाल मिर्च। जैसे दाल फ्राई में तीखेपन और रंग रूप का बैलेंस चाहिए, तो उसमें लगेगी गजानन रेशम लाल मिर्च। पर मेरे बच्चों को तो सादी सी भिंडी पसंद है। तो रोज के खाने के लिए गजानन प्रीमियम मिर्च। शुद्धता और स्वाद को ध्यान में रखकर गजानन ने तैयार की है विभिन्न मिर्च। अरे वाह शेफ, आप तो मास्टर हैं। तेजालाल, कुमठी लाल, रेशम लाल और प्रीमियम मिर्च के साथ गजानन है हर मिर्च का मास्टर। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। चंडीगढ़ से कोई 300 किलोमीटर दूर है सिरसा जिले का गांव चौटाला। इसे वीवीआईपी गांव भी कहते हैं। वजह, पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल यहीं से थे और मौजूदा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी यहीं से ताल्लुक रखते हैं। भाजपा के सिरसा जिलाध्यक्ष आदित्य चौटाला समेत 5 विधायक इसी गांव से हैं। इसके बावजूद गांव के लोगों का सरकारी सिस्टम से भरोसा उठ चुका है। यह हाल सिर्फ चौटाला का ही नहीं, दूसरे गांवों का भी है, जहां के हेल्थ सिस्टम अधूरे स्टाफ और आदि सुविधाओं के सहारे ही खड़ा है। सबसे पहले आपको ले चलते हैं पंजाब राजस्थान की सीमाओं से लगते वीवीआईपी गांव चौटाला में। यहाँ कोरोना इतना फैल चुका है कि बीते 15 दिनों से रोजाना 2 मौतें हो रही है। कोई नेता आज तक गांव में लोगों का हाल पूछने भी नहीं आया। गांव के लोग नेताओं को कोसते हुए कहते हैं कि अब इनसे उम्मीद भी नहीं बची है। वोट मांगने खूब आए, लेकिन महामारी के समय एक बार भी कोई नेता किसी का हाल जानने नहीं आया। रुआंसे होकर दोलूराम कहते हैं कि आखिर यही पूछ लेते कि गांव में अब तक कितने वोट कम हो गए हैं, कुछ तो सब्र हो जाता। देश भर में कोरोना से बुरा हाल है। लगातार बढ़ते मरीजों के बीच सबसे बड़ी चिंता की इस बात है कि मरीज का इलाज आखिर कैसे हो। कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन कोरोना संक्रमण के बाद इलाज को लेकर पूरी दुनिया में अलग अलग तरह की राय है, अलग अलग दवाइयां हैं। इस बीच अलग अलग प्रदेशों में डॉक्टर अपने स्तर पर नए प्रयोग कर रहे हैं, जो कोरोना रोगियों के इलाज में मददगार भी साबित हो रहे हैं। ऐसी ही शुरुआत राजस्थान की राजधानी जयपुर में की गई है। यहाँ अब तक चेस्ट फिजियोथेरेपी दी जा रही है। इस थेरेपी से बड़ी संख्या में मरीज रिकवर हो रहे हैं। कोरोना संक्रमित जो मरीज ऑक्सीजन की कमी के चलते परेशान हो रहे हैं, उनके लिए चेस्ट फिजियोथेरेपी कारगर साबित हुई है। इसके जरिए जयपुर में कई अस्पतालों में बढ़ती मरीजों का न लेवल सिचुएशन बढ़ा है, बल्कि मरीज के लंग्स की रिकवरी भी तेजी से हो रही है। ऐसे भी रिजल्ट सामने आए हैं कि जो मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, इस थेरेपी से उनका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो गया है। पिछले दिनों कोरोना संक्रमित का सैचुरेशन लेवल कुछ स्तर तक बढ़ने के लिए डॉक्टरों के जिस तरह प्रेग्नेंट को किए थे, ठीक उसी तरह चेस्ट फिजियोथेरेपी के जरिए भी मरीजों का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाकर उसे संतुलित लेवल पर लाया जा सकता है। जयपुर के रिलाइफ हॉस्पिटल के चीफ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अवतार डोई ने बताया कि जयपुर में चेस्ट फिजियोथेरेपी को अभी दूसरे अस्पतालों में शुरू नहीं किया गया है, लेकिन हमने व्यक्तिगत रूप से कुछ अस्पतालों में जाकर मरीजों को ये थेरेपी दी। उन्होंने बताया कि बीते 15 से 20 दिन के अंदर 100 से ज़्यादा मरीजों को ये थेरेपी अपनाई है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यूपी के मैनपुरी पुलिस को एमपी के ग्वालियर में बिना सूचना दबिश देना महंगा पड़ गया है। पत्नी की हत्या के बाद पुलिस कस्टडी से फरार 10,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने पकड़ भी लिया है, पर साथ नहीं ले जा पाए। बदमाश के साथियों ने यूपी पुलिस को देर कर बंधक बना दिया है, स्कॉर्पियो पर पथराव किया और बदमाश को छुड़ा ले गए। असल में यह इनामी बदमाश 1 लाख रुपए के इनामी गैंगस्टर गुड्डू चौहान का साथी है। गुड्डू के भी ग्वालियर में छिपे होने की खबर थी। ऐसा पता लगा है कि बदमाश के साथियों ने 2 पुलिस जवानों को करीब 40 मिनट तक बंद कर बनाकर रखा है। बदमाश को पुलिस जवान पकड़ लेकर जाते हैं, ऐसे एक वीडियो में बदमाश में साथियों ने वायरल किया है।
गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के कोतवाली थाना पुलिस 1 लाख रुपए के इनामी गैंगस्टर गुड्डू चौहान और उसके साथ ही 10,000 रुपए के इनामी बदमाश सौरभ भदौरिया उर्फ गोविंद उर्फ प्रदीप की तलाश में ग्वालियर आई थी। पुलिस की टीम इंस्पेक्टर ओमजीत वाजपेयी, सब इंस्पेक्टर अमित सिंह के नेतृत्व में ग्वालियर पहुंची थी। वैसे तो यूपी पुलिस को एमपी पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन यहां यूपी पुलिस ने गलती कर दी। वह सीधे की अपना घर ग्वालियर के रानीपुर में सोनू राठौर के घर जा पहुंची। पुलिस को सूचना थी कि सौरभ को सोनू ने यही शरणा दी है। सोनू के यहाँ पहुंचकर इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर वहीं बैठे रहे। सिविल ड्रेस में 2 जवानों को सौरभ उर्फ गोविंद भदौरिया के ठिकाने पर भेजा। दोनों जवानों ने इसमें सफलता भी पाई। घर पर सो रहे बदमाश सौरभ को पकड़ ले गए। उसे पकड़कर वह कुछ दूरी पर खड़े ही अपनी स्कॉर्पियो तक आ रहे थे, तभी स्थानीय लोगों और बदमाश के साथियों ने पुलिस जवानों को घेर लिया। उदयपुर में कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना से बचाव के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले पर्सनल प्रोटेक्शन किट नगर निगम द्वारा खुले में फेंका जा रहा है। इसके कारण शहर के बलीचान स्थित डंपिंग यार्ड में शहर के कचरे के साथ बड़ी मात्रा में पीपीई किट इकट्ठे हो गए हैं, जिससे वहां मौजूद निगम कर्मचारियों के साथ ही आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। बलीचा में रहने वाले महेश ने बताया कि नगर निगम के ट्रकों में भर कचरा डंपिंग यार्ड लगाया जाता है, जिसमें पिछले कुछ वक्त से पीपीई किट भी आ रही हैं, जो बड़ी मात्रा में यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। कई बार हवा के साथ उड़ पीपीई किट रिहायशी इलाके में भी आ जाती हैं, तो कभी मवेशी पीपीई किट उन्हें खाते नजर आते हैं। उसकी वजह से पूरे इलाके में अब संक्रमण का खतरा और ज़्यादा बढ़ चुका है। महाराणा भूपाल चिकित्सालय के अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर रमेश जोशी ने बताया कि पीपीई किट खुले में फेंकने से संक्रमण का सबसे अधिक खतरा बढ़ता है, क्योंकि डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी और मरीजों के परिजनों द्वारा अधिक के खतरे से बचने के लिए पीपीई किट पहना जाता है। ऐसे में संक्रमण के अंश पीपीई किट के माध्यम से आम जनता में भी फैल सकते हैं, जिसने रोकने के लिए उनका एक निश्चित समय पर निस्तारण करना जाना आवश्यक है। कोरोना की दूसरी लहर शहरों के साथ साथ गांवों में भी कहर बरपा रही है। गांव में हालात बहुत खराब हो चुके हैं। हर घर में खांसी जुकाम के मरीज मिल रहे हैं। समय पर जांच नहीं होने के कारण बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे में मरीजों की मौत हो रही है। पंचायत की आबादी लगभग 8,000 है। इस पंचायत में नलावता, डोरली व मंगेना गांव भी आते हैं। इस पंचायत में 6 माह पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC खुला था। यहाँ 10 लोगों का स्टाफ सैंक्शन है, लेकिन वर्तमान में 1 डॉक्टर समेत 4 स्टाफ ही कार्यरत हैं। यहाँ संसाधनों के अभाव हैं। पंचायत के 4 गांव के अतिरिक्त आसपास में गांव के लोग इलाज के लिए आते हैं। डॉक्टर पर्ची पर दवा लिख देता है, लेकिन दवा PHC पर नहीं मिलती। दवा गोली के लिए लोगों को 13 किलोमीटर दूर इटावा व अन्य जगह आयाना के बड़ो जाना पड़ता है। ऐसे में कई मरीज तो सरकारी डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवा ले ही नहीं पाते हैं। उन्हें मजबूरन झोलाछाप डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। गांव में 2 से 3 झोलाछाप डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहे हैं। झोलाछाप डॉक्टर का यहाँ भीड़ लगी रहती है। सरपंच ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि गांव में घर घर में खांसी जुकाम के मरीज हैं। बीते 23 दिनों में 8 लोग दम तोड़ चुके हैं। इनमें से 20 से 40 उम्र के 2-3 युवा थे। 85 पर संसाधनों व गोली दवाइयों का अभाव है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूरी तरह से टीकाकरण करवा चुके लोगों के लिए मास्क लगाने की आवश्यकता को हटाने के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के नवीनतम दिनचर्या की प्रशंसा की है। वहीं टीकाकरण न करवाने वालों को चेतावनी दी कि जब तक वो अपना टीकाकरण पूरी तरह नहीं करवा लेते, तब तक वे खुद को सुरक्षित रखें और मास्क पहनें। व्हाइट हाउस में बोलते हुए बाइडेन ने कहा, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC ने घोषणा की है कि वे अब यह अनुशंसा नहीं कर रहे
हैं कि पूरी तरह से टीकाकरण वाले लोगों को मास्क पहनने की आवश्यकता है, चाहे आप घर पर हो या बाहर। मुझे लगता है कि यह एक बड़ा मील का पत्थर है। यह एक अच्छा दिन है। इतने सारे अमेरिकियों को इतनी जल्दी टीका लगाने में हमें जो असाधारण सफलता मिली है, उससे यह संभव हुआ है। बाइडेन ने कहा है कि इन 114 दिनों में हमारे टीकाकरण कार्यक्रम ने दुनिया का नेतृत्व किया है और यह बहुत सारे लोगों में अविश्वसनीय मेहनत के कारण हुआ है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं, दवा कंपनियों, नेशनल गार्ड, यूएस मिलिट्री, फेमा, डॉक्टरों, नर्सों, केमिस्ट्रियों की मेहनत का नतीजा है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन लोगों से फिलहाल मास्क पहनने की अपील की है जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें अभी तक मास्क पहनने की जरूरत है। उन्होंने आग्रह किया है कि अपनी सुरक्षा तब तक रखें जब तक आपका वैक्सीनेशन नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि आज हमारे लिए यह दिन बहुत खास है और यह उपलब्धि शानदार है और हम इसमें पीछे होना नहीं चाहते हैं। इसलिए अपना पूरा ख्याल रखें। देश के लिए सबसे सुरक्षित चीज हर किसी को टीका लगवाना है। दिल्ली के राजौरी गार्डन से आम आदमी पार्टी के विधायक रह चुके जनरल सिंह को गुरुवार सुबह कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया है। उनकी मौत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुख जताया है। अरविंद केजरीवाल ने उनके निधन पर शोक जताते हुए लिखा है, पूर्व आप विधायक जनरल सिंह की निधन से बेहद दुख हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्हें समाज की भलाई के लिए दिए गए उनके योगदानों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। गौरतलब है कि अगस्त 2020 में आम आदमी पार्टी ने जनरल सिंह को पार्टी के प्राथमिकता सदस्य से निलंबित कर दिया था। उसका फैसला पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति में लिया गया था। जनरल सिंह 2014 के विधानसभा चुनाव में राजौरी गार्डन से विधायक चुने गए थे। पंजाब में चुनाव लड़ रही आप ने उनको चेहरा बनाकर वहां भेजा और उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। चुनाव हारने के बाद उनको दिल्ली में पंजाबी अकादमी का उपाध्यक्ष चुना गया। 2020 के चुनाव में हालांकि पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कल पेट्रोल की कीमत 25 से 29 पैसे तक बढ़ी थी, तो वहीं डीजल की कीमत भी 32 से 36 पैसे तक बढ़ी थी। बुधवार को दिल्ली में पेट्रोल का दाम 92.5 रुपए जबकि डीजल का दाम 82.61 रुपए प्रति लीटर था। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 98.36 रुपए व डीजल की कीमत 79.75 रुपए प्रति लीटर था। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग 2 गुना हो जाता है। इनकी माने के अधिकार पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती है। डीलर, पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने व्यवसाय को मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट भी जुड़ती है। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमितों और मृतकों के आंकड़े तेजी से बढ़े, लेकिन शमशान और कब्रिस्तान के नजरों ने बताया कि स्थिति उससे ज्यादा बहाव थी जितनी वह आंकड़ों में दिख रही थी। कतारों में लगे शव भारी का इंतजार करते परिजन और शमशान में एक साथ जलती सैकड़ों चिताओं के दृश्य आम हो रहे थे। लेकिन अब शमशान घाटों और कब्रिस्तानों के आ रहे खबरों और आंकड़े बताते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर का कहर कुछ कम नहीं हुआ है। हर पर फिलहाल दिल्ली की बात करें तो आंकड़े अभी भी सुकून देने वाले तो नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें देखकर यह उम्मीद की जा सकती है कि दूसरी वेव जल्द ही उतार पर होगी। अप्रैल के अंतिम हफ्ते में रोजाना 700 से ज्यादा अंतिम संस्कार हो रहे थे। वहीं मई के दूसरे हफ्ते में यह आंकड़ा गिरकर करीब 450 हो गया। दिल्ली की सीमापुरी शमशान में पिछले 25 सालों में लाशों का दाह संस्कार करा रहे जितेंद्र सिंह शंटी भी इस बात की तस्दीक देते हैं।
शमशान में आ रही लाशों के बाहर में पहुंचने पर वे भावुक हो जाते हैं। रब भी न जाने क्या क्या दिन दिखाएगा। 5 महीने की बच्ची का चेहरा मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ। उसका नाम परी था। उसका पिता शव लेकर आया था, बिल्कुल मायूस। हमने उसको शमशान घाट के सबसे शांत कोने में दफना दिया। पिता बस इतना बोला, पहला बच्चा था हमारा, इसे ऐसी जगह दफनाइएगा जहाँ इसे बिल्कुल भी चोट न लगे। जितेंद्र सिंह शंटी का गला यह बोलते बोलते रूंध गया। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। आज सेंसेक्स ने 208.13 अंक और निफ्टी ने 52.9 पॉइंट की मजबूत शुरुआत दी है। हालांकि 15 मिनट की ट्रेडिंग के दौरान बिकवाली का दौरा चला और बाजार में गिरावट आई। सेंसेक्स 176.7 अंक और निफ्टी भी 65.20 नीचे चला गया। शेयर बाजार को अकेले एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी का सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले तक बाजार के हीरो रहे मेटल शेयरों की बिकवाली हो रही है। निफ्टी के मेटल, रियलिटी और ऑटो सेक्टर इंडेक्स में 1% से ज्यादा की गिरावट थी। निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में 0.25% से ज्यादा की कमजोरी थी। इससे पहले बुधवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए थे। सेंसेक्स 471.1 नीचे 48,690.80 रहा था। वहीं निफ्टी 154.25 अंक की गिरावट के साथ 14,696.50 पर बंद हुआ था। गुरुवार को ईद पर शेयर बाजार बंद थे। अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। धन्यवाद।